करके बोले भारत माता की वंदे वंदे ओम। आज हम सभी के लिए और पूरे राष्ट्रवासियों के लिए एक विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कुछ पर्व ऐसे हैं देश में जो कुछ खास जाति के लोग मनाते हैं, सब नहीं मनाते हैं। कुछ ऐसे पर्व होते हैं देश में जो कुछ खास मजहब के लोग ही मनाते हैं, दूसरे मजहब वाले नहीं मनाते। जैसे होली दिवाली सब नहीं मनाते हैं, जैसे ईद आदि का त्योहार सब नहीं मनाते, तो कुछ खास लोग खास पर्वों को मनाते हैं। लेकिन आज का पर्व ऐसा है जिसको सब मजहब के लोग, सब जाति पंथ समुदाय के लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। तो ये आज हमारी एकता और अखंडता बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक एक घर के ऊपर, एक एक गांव में, एक एक झोपड़ी के ऊपर आपको आज तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। और उसको देख करके और भारत माता की जो जयकारे कल से ही पूरे देश में गुंजायमान हो रहे हैं, उनको सुनकर के कहीं ना कहीं हमारा हृदय बहुत आह्लादित होता है। और आज के इस शुभ दिन को देखने के लिए और इस उल्लास को मनाने के लिए बहुत सारी माताओं की गोद सुनी हुई है, बहुत सारी बहनों के माथे का सिंदूर पूछा है। ऐसे ही नहीं मिली थी आजादी। 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्ष का लगभग 100 वर्ष ही लगा लीजिए। 100 वर्ष तक कितने शहीदों ने, कितने वीरों ने, कितने वीरांगनाओं ने इसके लिए संघर्ष किया, अपनी जान की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने विचारों की आहुति दी, तब कहीं जाकर के ये 15 अगस्त का दिन हमें देखने को मिला था। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है ये। आज भी शिविर में भी मैं सुन रही थी और पूरे देश में भी भारत माता की जय, भारत माता की जय, इन नारों से गूंज रहा है ये आसमान। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इसको और थोड़ा अंदर जाने दे। ये जो हमारा हर्ष है, उल्लास है, ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये वाणी तक सीमित ना रहे, ये हमारे प्राणों में समा जाए, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में समा जाए, तब इस पर्व की सार्थकता है। क्योंकि मेरे को याद आ रही है छोटे से वीर हकीकत राय, बच्चा छोटा सा 8-9 साल का बच्चा, हमारे सामने बच्चे खड़े हैं, इतना छोटा सा बच्चा, और उसके जीवन में जब राष्ट्र और एक तरफ उसको कहा गया कि या तो आप अपने धर्म को बदल लीजिए या तो अपना सिर कटा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता, मैं अपने मजहब को नहीं बदल सकता। तो उन्होंने, उनकी माताजी समझाती हैं, पिता समझाते हैं, क्योंकि अकेला ही बच्चा है घर में, और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, तो छोटी सी गुड़िया की भी शादी करके साथ ले आए। तो वो कहने लगे कि इसका हम क्या करेंगे जिंदगी भर बेटा, तो इसमें क्या दिक्कत है, एक नाम ही तो बदलना है। तो वो अपने माता पिता को समझाते हुए कह रही हैं, यूं कहने को तो सभी धर्म को प्यारा बताते हैं, लगे तकरार करने तो जमी सर पर उठाते हैं, इधर के और उधर के सैकड़ों प्रमाण देते हैं, बहस में अच्छे अच्छों को सदा नीचा दिखाते हैं, उलझते हैं अकड़ते हैं नहीं फूले समाते हैं, इधर के और उधर के सैकड़ों प्रमाण देते हैं, मगर उनका धर्म है जो धर्म पर जान देते हैं, मगर उनका धर्म है जो धर्म पर जान देते हैं। बोले माँ आज तक धर्म की बातें सुनाती आई थी मेरे को, आज ही दिन है धर्म को जिंदा रखने का। तो केवल नारे लगाना बहुत अच्छी बात है, उससे भी हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भक्ति की भावना, वो हम सबका नैतिक कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि जिन्होंने ये आजादी दिलाई वो भी तो किसी के भाई थे, वो भी तो किसी के पति थे, वो वीरांगनाएं भी तो किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। अगर उन्होंने
अपने उस छोटे दायरे को नहीं छोड़ा होता तो आप सोचिए आज हम किस हवा में सांस ले रहे होते, गुलामी की किस जंजीरों में जकड़े हुए होते। तो ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि जहां तक उन्होंने लाकर के इस सफर को छोड़ा उससे आगे हम बढ़ाएं, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बात करते हैं। आज ठीक है, भौतिक दृष्टि से या ये राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम आज भी गुलाम हैं, जिसकी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोज चर्चा करते हैं। आज हम शिक्षा की दृष्टि से आज भी गुलाम हैं, क्योंकि जो शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। वही बोर्ड जो कभी अंग्रेजी मानसिकता से बने थे वही चीजें हम आज भी पढ़ाई जा रही हैं। आज भी पुस्तकों में हमारे शहीदों का, हमारे राष्ट्र भक्तों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को महान बताया जाता है। आज हम चिकित्सा की फील्ड में, क्षेत्र में गुलाम हैं। ये तो शुक्र है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, पूज्य आचार्य जी का, जो अपने प्रबल पुरुषार्थ से, अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से उन्होंने उस ऋषियों की चिकित्सा व्यवस्था को, आयुर्वेद को, योग को शून्य से प्रारंभ करके शिखर तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, घर घर तक नहीं अनेकों देशों तक पहुंचाया। ये देशभक्ति है क्या, जिसमें हम भारत माता की जय बोल रहे हैं और आज सबके हृदयों में देशभक्ति हिलोरे ले रही है। तो हम कैसे करें देशभक्ति? हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। यदि मैं इस स्थान पे खड़ी हूँ, यहाँ की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ मेरी दाहिनी तरफ जो डॉक्टर्स खड़े हैं, जो हमारी बिटिया हरप्रीत जी छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी है और पूरे दिन भर सेवा करती है, ये राष्ट्रभक्ति। हमारे आदरणीय डॉक्टर सलीम जी और हेमलता जी दोनों पति पत्नी MBBS डॉक्टर होने के बाद आज ये चाहते तो प्रैक्टिस से कितना धन कमा सकते थे, लेकिन उसको तिलांजलि दे करके कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इतना बड़ा राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ आकर के सेवा भी करते हैं और साथ में दान भी देते हैं ऊपर से। ये राष्ट्रभक्ति है। डॉक्टर नीरज जी, जो इनको 3 दशकों से तो मैं ही देख रही हूँ और दिन दिन और ज्यादा युवा होते जा रहे हैं, इनका दिवस लग रहा है। तो इतनी उम्र में भी जो इतनी प्रसन्नता से सेवा दे रहे, राष्ट्रभक्ति है। मेरे बाईं तरफ जो भगवा वस्त्रों में हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी आनंद देव जी और हमारे दूसरे संतगण खड़े हैं, ये इनका तो पूरा जीवन ही राष्ट्रभक्ति है। इन्होंने तो अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण भी भारत माता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित किया है। जो हमारे यहाँ थेरेपिस्ट खड़े हैं, जो सुबह से शाम तक, सुबह 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक, और इमरजेंसी हो जाए तो रात को कभी भी उनको जगा सकते हैं, इतनी प्रसन्नता से अपनी सेवा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी राशि है। किचन में हमारे लिए अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग प्रकार का सूप बनाना, काढ़ा बनाना, सब्जी बनाना, ये जो कार्य करते हैं किचन में हमारे कर्मयोगी भाई बहन, ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। खेती में ये सब फल फूल सब्जियां उगाते हैं हमारे आदरणीय भाई अमित जी के नेतृत्व में। तो ये सब कृषि में काम करने वाले हमारे सभी भाई बहन राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। हमारे सफाई करने वाले जो कर्मचारी, जो कितना साफ सुथरा रखते हैं पूरे कैंपस को, एक दिन का भी पढ़ते फिर दोबारा साफ कर देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। तो यहाँ तो बहुत सारी आत्माएं सेवा में लगी। ऐसे ही आप सब बहन भाई अपने अपने घरों में जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को, अपने स्वकर्म को पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और समझदारी से निभाता है, वो व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। तो हम सबको मिलकर के, क्योंकि राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़े का नाम राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बनता है बहुत सारे मनुष्यों को मिला करके, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग मनुष्य, उनकी अलग अलग सांस्कृतिक
जो परंपराएं हैं वो उन सबको मिला करके, सब लोगों के अपने अपने हर क्षेत्र के कार्य को मिला करके, एक एक व्यक्ति की एक एक भावना को, एक एक विचार को, एक एक संवेदना को मिला दिया जाए एक जगह, उसका नाम है भारत माता। तो हम जहाँ कहीं भी सेवा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसको यदि हम पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं तो ये अपने आप में देशभक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति है, और ये ईश्वर भक्ति है। क्योंकि हमारा ये शरीर भी इसी देश की, इस मिट्टी से, जल से, वायु से, इसी से तो पालित पोषित हुआ है। तो इस शरीर को यदि हम ठीक रखते हैं, ये भी राष्ट्र भक्ति है, क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसको संभाल के रखना। ये भगवान की संपत्ति है, भगवान ने दी है हमें, तो इसको संभाल के रखना। तो ये स्वदेशी का जो कार्य था, क्योंकि कहने को आज बहुत सारी भावनाएं हृदय में आ रही हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। हमारी एक जो पावनी परंपरा है, ऋषि परंपरा है। अगर मैं स्वदेशी की बात करूं, यदि मैं स्वतंत्रता की बात करूं, तो सबसे पहले वेदों में, अथर्ववेद में स्वराज्य सूक्त आता है, और वहां से पढ़ करके महर्षि दयानंद, जो वेदों के बहुत बड़े मसीहा थे और जो हमारे दादा गुरु हैं, उन्होंने उन वेदों को पढ़ करके इस देश में सबसे पहले स्वदेशी की और स्वराज्य की बात को उठाया। जितने भी राष्ट्र भक्त थे, उनमें 90% लोग कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद की विचारधारा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि विदेशी लोग कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी स्वदेशी राज्य ही सबसे अच्छा होता है। उस समय में ऐसी बात बोलना, जबकि हमारे होठ सिल दिए जाते थे, उस समय लोगों में ऐसी भावना को जागृत करना, तात्या टोपे से लेकर के, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, और शहीद भगत सिंह तो सीधे सीधे जुड़े थे, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो सीधे सीधे ही महर्षि दयानंद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। तो उस परंपरा से ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, ऋषि परंपरा से ही। तो कहीं ना कहीं पतंजलि की जड़ें वहां से जुड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद जो 1857 का जो संग्राम हुआ, उसके बाद एक एक चप्पे चप्पे पे अंग्रेजों के जासूस घूमते थे। उस समय कहीं राष्ट्रभक्ति की योजना बनाना, आज तो हम स्वतंत्र है, अपने इस ओर में बैठ करके हम 100 वर्ष की, 200-500 वर्ष की योजना बना सकते हैं, लेकिन उस समय ये विचार करना और बोलना भी जुर्म था। और उनसे बचते बचाते कहीं राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को अपने हृदय में इतना बड़ा रिस्क लेकर के कि कभी भी हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी सीधा फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, और फिर भी अपने भविष्य को एक साइड में रख करके और भारत माता के भविष्य को प्रायोरिटी पे रखते हुए उन शहीदों ने 100 साल तक जो कार्य किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो उसी परंपरा में मैं कह रही थी, जहां से इस पतंजलि योगपीठ की शुरुआत हुई, दिव्य योग मंदिर जो आज भी कनखल में है, और 96-7 में मैं भी उसमें 2 साल तक रही हूँ, क्योंकि मैं 96 में आ गई थी पतंजलि में। वैसे तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी से 85 से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन 96 में तो मैं पूर्ण रूप से ही आ गई थी। तो मैंने एमए किया था गुरुकुल कांगड़ी से, तो उसी लाल बिल्डिंग की एक कोठरी में मैं रहती थी, जहाँ से कनखल से शुरुआत हुई। तो वहां पर जो हमारे दादा गुरु हैं, कृपालू जी महाराज, संत कृपालू जी महाराज, तो उन्होंने उस समय रास बिहारी बोस, जो एक बम कांड हुआ था, उसको फेंक करके और फिर वो दौड़ते हुए घूम रहे थे देश में, कहीं उनको पनाह नहीं मिल रही थी, जैसे तैसे अंग्रेजों की आंखों से बचते हुए, और फिर हरिद्वार में कनखल में आकर के जो हमारे दादा गुरु थे कृपालू जी महाराज, संत कृपालू जी महाराज, उन्होंने उस लाल कोठी वाली बिल्डिंग में उनको पनाह दी थी, जो आज भी हमारी बिल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि पतंजलि वहां से भी, और यही रास बिहारी बोस आगे जाकर के जब सुभाष चंद्र जी को एक रहस्यात्मक ढंग से गायब कर दिया गया,
तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व भी इन्हीं ने ही संभाला था, तो वो भी पतंजलि योग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्वदेशी की बात चाहे महात्मा गांधी करते थे या आचार्य विनोबा भावे जी करते थे। उस समय महात्मा गांधी ने चरखा चला करके, स्वदेशी वस्त्र पहन करके और विदेशी वस्त्रों की होली जला करके ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया था कि हमें अपने स्वदेशी को अपनाने से ही हम भारत की सच्ची जय कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जहां तक हो सके हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। और उन महापुरुषों का वो जो सपना था उसको धरातल पर यदि किसी ने उतारा 100 साल में या इन 77 वर्षों में, तो वो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है। हम स्वदेशी के गीत गाते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम स्वदेशी वस्तु लाएं कहाँ से। आज पूरे मार्केट में हमारे पास ऑप्शन है, हम विदेशी को छोड़ सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस पावन पर्व पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जितनी वस्तुएं स्वदेशी मिलती हैं वो सब वस्तुएं हमें अधिक दाम देकर के भी, पहली बात तो पतंजलि के तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी विदेशी कंपनियों से सस्ते हैं और उनसे अच्छे हैं। और उससे अगली बात ये है कि उनसे जो प्रॉफिट होता है वो देश की सेवा में 100% खर्च किया जाता है। इसलिए पतंजलि की ही वस्तुएं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके 3 लॉजिक मैंने आपको दी। पर मैं कहती हूँ कि कहीं मान लो कोई ज्यादा कीमत दे करके भी कोई वस्तु मिल रही हो तो भी आपको स्वदेशी ही लेनी चाहिए। ये व्रत आज हमें लेकर के जाना है। घरों में कई बार हमारे बच्चों को पता नहीं होता है, वो कहते हैं हमें तो आदत पड़ गई है अभी साबुन से नहाने की, ये शैम्पू यूज करने की आदत पड़ गई है। आप जाके अपने बच्चों को बताएंगे तो वो कहेंगे कि जी आप दाम दे दीजिए पतंजलि में, लेकिन साबुन चेंज नहीं करेंगे, शैम्पू चेंज नहीं करेंगे, आप ला करके रख दीजिए। आप उनको बोलो आप एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, 1 सप्ताह करो, आपको पसंद ना आए तो आप छोड़ देना। तो इस तरह से जब आप उनको पोलाइटली बताएंगे और एक बार यदि उन्होंने यूज किया तो वो दोबारा किसी दूसरी कंपनी की वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे। तो ये स्वदेशी की बात जो महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे और दूसरे राम प्रसाद बिस्मिल आदि, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, इस प्रकार की जो भावनाएं थी उनके हृदय की, तो उनको भी आज, तो ये पतंजलि का अभियान कोई नया अभियान नहीं है, ये कोई 10-20 वर्षों का अभियान नहीं है। ये उस समय महर्षि दयानंद से लगभग 200 वर्षों से चल करके और आज तक किसी ना किसी रूप में उन जड़ों से जुड़ा हुआ ये बहुत ऋषियों का अभियान है, ये उनका संस्थान है। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो आत्मा है वो भी, अब वो पता नहीं संत कृपालु महाराज जी की आत्मा है कि वो श्री अरविंद की आत्मा है कि वो महर्षि दयानंद की आत्मा है, हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आज के युग में वो इस धरती के लिए एक वरदान के रूप में, हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में। और हमारा सौभाग्य है कि इतनी पुरानी और इतनी ऊंची और सौभाग्यशाली उस परंपरा से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके साक्षात लाइव उनके सामने बैठ करके आज हम योग कर रहे हैं, योग करा रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। आप भी कभी ना कभी आगे जाकर के ऐतिहासिक आत्माएं बनने वाले हैं, क्योंकि आपके बेटे पोते पड़ोते कभी कहेंगे कि हमारे जो दादा थे या परदादा थे उन्होंने साक्षात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से योग सीखा था, योग ग्राम में जाकर के। तो आप भी ऐतिहासिक आत्माएं बनने वाले हैं। तो हमें आज बस ये संकल्प लेना है कि अपने शरीर को, जो आप यहाँ योग सीख रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं संगठन में भी सेवा करती हूँ, इस देश में, पूरे देश में लगभग 15 लाख बहनें महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ करके अपनी सेवा करती हैं। मैंने उन बहनों को भी देखा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हरदीप जी ने गोद में बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चों को लॉक करके चली जाती हैं 5 बजे और 2 घंटा सेवा करके 7 बजे आकर के अपने बच्चों को संभालती हैं। ऐसी बहनें जो सेवा कर रही हैं, ऐसे भाई सेवा कर रही हैं।
तो उनकी बदौलत ही आज देश में इतनी जागृति है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो है ही है, पर उनके तप को भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो जो आपने सीखा, जो सुख आपको मिला योग से, तो आज आप संकल्प ले सकते हैं कि आप एक योग कक्षा चलाएं। उससे दो लाभ होते हैं। पहला लाभ, घर में उतना योग नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, टीवी पे देख करके, टीवी के सामने बैठ करके जो आप योग करते थे और यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने आकर के जो योग करते हैं, उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर, इतना नहीं होता है घर में। तो जब आप घर से बाहर सिखाने जाएंगे तो आपका पूरा पैकेज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को सिखाने के लिए आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो पहला फायदा आपका हो गया। फिर योग सिखाते सिखाते कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी बतानी पड़ेंगी, तो आप नेगेटिव थिंकिंग से ऑटोमेटिकली ही बच जाएंगे। तो अपने पास पॉजिटिव विचार आएंगे, आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई अच्छा चिंतन करेंगे जो आपको कल बताना है, आपका फायदा हो जाएगा। तीसरा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष और आज हम जिन शहीदों को स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जो एक ऋषि ऋण जिसको हम कह सकते हैं, उससे भी हम ऋण हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी जिम्मेदारी केवल घर परिवार के लिए, इस देश के प्रति भी हमारे कुछ फर्ज हैं। तो इतने छोटे से काम को करने से हम ऋषि ऋण से भी ऋण हो जाएंगे। और वो सुबह सुबह का 2 घंटे का टाइम है, 5 से 7। उसके बाद दिन भर आपके कार्यों में कोई बाधा तो नहीं आएगी, लेकिन वैल्यू एडिशन जरूर हो जाएगा। जब आप योग प्राणायाम करके और 2 घंटा निस्वार्थ सेवा कर करके और तब अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके कार्य प्रोडक्टिव होंगे, आप और ज्यादा गुणात्मक बनेंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। और पहली बात तो योग से आयुर्वेद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, फिर भी अगर कहीं थोड़ी बहुत औषधि दवाई देने की आवश्यकता पड़े तो हम अपने उन ऋषियों की बताई हुई जड़ी बूटियों से बनी हुई जो स्वदेशी आयुर्वेद की दवाइयां हैं, उनका ही सेवन करेंगे। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, आजादी, आज हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। आज समाज में जितने भी अपराध हो रहे हैं, चाहे कहीं डकैती है, लूट है, चोरी है, कहीं रेप है, कहीं बलात्कार है, ये सारे के सारे अपराध करने वाले आखिर कौन व्यक्ति होते हैं? ये वही व्यक्ति है जिनको उनके माता पिता ने या गुरुजनों ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं तो कहती हूँ, चलो बाकी स्कूलों को भी छोड़ दीजिए, केवल इस देश की माँ यदि योगिनी बन जाए, अगर माँ अपने बच्चे को 5 साल तक इतना स्वदेशी को, राष्ट्रभक्ति को, ईश्वर भक्ति को, संस्कारों को कूट कूट कर अपने बच्चों के हृदय में यदि डाल दे, तो इस देश में एक भी अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी माँ के तो बच्चे नहीं, उसकी माँ ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए डबल जिम्मेदारी माताओं के ऊपर है। तो हमें सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र बनना है, शारीरिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की दृष्टि से जो भारतीय शिक्षा बोर्ड श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं, कुछ प्रांतों में जो बोर्ड को एफिलिएशन मिल गया है, तो वो अपने स्कूलों को उससे जोड़े और आप जाकर के स्कूलों में उन स्कूल संचालकों से ये कहें कि हम अपने बच्चों को अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। तो ये शिक्षा की गुलामी से छूटना है, ये शिक्षा की आजादी है। तो हम सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अभी हम आजाद नहीं हैं, हम सब मिलकर के उस आजादी को प्राप्त करने का, उस आजादी को अधिकृत करने का, आत्मसात करने का आज संकल्प लें। आप सभी को पुनः इस पावन पर्व की 77वीं इस स्वतंत्रता दिवस की पुनः हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ओम। डॉक्टर नीरज जी तो शब्द कहेंगे अपने को। ओम। हमारे आदरणीय बहन जी, स्वामी जी, सभी स्वामी जन और स्वास्थ्य साधक, साथ साथ हमारे सारे चिकित्सा
आज हम 76वां यानी ये 77 तो ये जो है स्वर्ण जयंती के साथ जो ये अपने आप में एक अपूर्व हमें शुभ अवसर मिला है और हमने अपनी आदरणीय बहन जी से बहुत कुछ जाना समझा। अब से जीवन में चेतावनी करना है, समय का अभाव है। आप लोगों को देख कर तो लगता है कि भाई जल्दी में आप लोग, इसलिए रोज तो हम बात करते हैं। आज इतना ही और सही अर्थों में स्वतंत्र बनिए, यानी अपने तंत्र को ढूंढ लीजिए। और यही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है। जो स्वस्थ होगा स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र होगा तो सारी चीजें अपनी चीजें जो है स्व का अर्थ होता है अपना, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम अपना उपयोग करेंगे और सही अर्थों में स्वस्थ होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः नमस्कार, प्रणाम। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज हमने भी परम पूज्य बड़ी दीदी जी से अब बात कहने को कुछ नहीं है, सब बातें पूज्य दीदी जी ने बहुत संक्षिप्त में सार रूप में कह दी है। एक संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से, जो भी स्वास्थ्य साधक है और हमारे जो यहाँ कर्मयोगी भाई बहन हैं, हम जो कर रहे हैं अपना ड्यूटी, अपनी सेवा पूरी निष्ठा से करें, यही देशभक्ति है। हम सेवा कर रहे हैं, थेरेपिस्ट हैं, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, योग करा रहे हैं, योगाचार्य हैं, किसान हैं, जो भी हैं अपनी जहाँ जिस स्थिति में है अपनी सेवा पूरी निष्ठा से ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और एक संकल्प ये लेके जाएंगे, आप सब के घर जाके सबको योग करना है, स्वयं योग करना है और दूसरों को भी योग कराना है, दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करना है। तो आज स्वतंत्रता दिवस से एक संकल्प लेंगे। पुनः आप सब स्वास्थ्य साधक भाई बहनों को, सभी कर्मयोगी भाई बहनों को, हमारे सभी कर्मयोगी डॉक्टर, सब जितने यहाँ स्टाफ हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, बहुत बहुत शुभकामनाएं।